हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 37 सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में सेम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग शिक्षण अभिक्षमता के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, पॉल एस पोपिनो का नाम सबसे बेहतर किससे जुड़ा है? तो इनका जो नाम है ये जुड़ा है पारंपरिक संबंधों की शिक्षा से। ऑप्शन बी से राइट। यदि विद्यार्थी बेहुदा तरीके से पेश हो तो सबसे उचित होगा। ऑप्शन बी, उनको अपराध का एहसास कराना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में स्कूल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो वर्तमान में स्कूल पूरा नहीं कर पा रहे हैं नैतिक मूल्यों का विकास। तो ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो एक शिक्षक का मुख्य कार्य होता है अच्छे नागरिक तैयार करना। ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक शिक्षक का कक्षा में अपने विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? ऑप्शन सी, उसको कमज़ोर विद्यार्थियों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गाइस क्वेश्चन, विद्यार्थियों के बार बार अनुत्तीर्ण होने पर आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, विभिन्न विषयों पर उनकी आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा सामाजिक गुण एक शिक्षक का मान बढ़ाता है? तो कौन सा सामाजिक गुण है जो कि एक शिक्षक का मान बढ़ाता है? ऑप्शन ए, सामुदायिक सेवा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है गाइस कि आपके विचार में सरकार द्वारा प्रायोजित पेड़ लगाओ अभियान क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन टी, आवश्यक। अगला क्वेश्चन, एक कारगर एवं सफल नेतृत्व का क्या आधार होना चाहिए? आगे साइड में थोड़ा सा धुंधला है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इस सेट से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पीटीटी 2022 की परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन आपको पूरा वीडियो अच्छे से स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो कंप्लीट देखना है, तभी आप लोगों के सभी क्वेश्चन माइंड में अच्छे से सेट होंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक कारगर एवं सफल नेतृत्व का क्या आधार होना चाहिए? पूरे समूह का कल्याण। ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया गया। आपको एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया गया। ऑप्शन बी, समय पर पहुंचेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक विद्यार्थी दूसरों से मिलने से कतराता है तो उसको सामूहिक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप भगवान की पूजा करते हैं क्योंकि क्या कारण है कि आप भगवान की पूजा करते हैं? इसका कारण है आपको आंतरिक शक्ति मिलती है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बच्चे के लड़ाकू स्वभाव को सुधारने का सबसे कारगर तरीका क्या है? ऑप्शन सी, उसके ऐसे व्यवहार के कारणों की जांच की जानी चाहिए। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब परीक्षाएं नज़दीक हों तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब परीक्षाएं नज़दीक हों तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को स्कूल में अधिक समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए।
ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपने अपने सहकर्मी से मतभेद आप अपने सहकर्मी से मतभेद कैसे सुलझाएंगे, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन डी, कारण जानकर उसको आपस में सुलझाकर, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक शिक्षक के आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है। एक शिक्षक के आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है, तो ये आवश्यक है विषय का विशेषज्ञ होना। ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी शिक्षकों को स्कूल में निर्धारित समय पर होना चाहिए क्योंकि, ऑप्शन डी, इससे विद्यार्थियों में अच्छी आदत पड़ेगी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है गाइस, शिक्षा पर सरकारी नीति शिक्षा को एक विशिष्ट क्या बनाती है, विनियोग मानती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक घनिष्ठ संबंध है, तो एक घनिष्ठ संबंध है स्कूल तथा समाज से। ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गैर औपचारिक शिक्षा को आप परिवार, समाज, धर्म आदि द्वारा दी जाती है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, एक अच्छे शिक्षक की प्राथमिकता होती है, तो एक अच्छे शिक्षक की प्राथमिकता होती है ऑप्शन ए, विद्यार्थी। तो विद्यार्थी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, अगर आप शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं तो शुरुआत आप कहाँ से करेंगे। अगर आप शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं तो शुरुआत आपको कहाँ से करनी होगी, प्राथमिक स्तर पर। ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, शिक्षण कार्य में सफलता के लिए आवश्यक गुण क्या है। तो शिक्षण कार्य में सफलता के लिए आवश्यक गुण है निपुणता, धैर्य। आगे बताने क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्कूली स्तर पर शैक्षणिक संबंधी निर्देश दिए जाते हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका NCERT का। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, 10+2+3 शिक्षण प्रणाली का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। तो 10+2+3 शिक्षण प्रणाली का जो सुझाव है 1986 की शिक्षा नीति के द्वारा दिया गया था। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम अपने आप को अच्छा समझ सकते हैं डैश के द्वारा शिक्षा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मानसिक स्वास्थ्य है, तो मानसिक स्वास्थ्य है व्यक्तित्व का सुमेल से कार्य करना। ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन है कि एक व्यवसाय में सफल होने के लिए क्या आवश्यक है। तो एक व्यवसाय में सफल होने के लिए आवश्यक है प्रेरणा, सच्चाई तथा धैर्य। बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा ध्वनि चित्रण यंत्र है, कौन सा ध्वनि चित्रण यंत्र है। ऑप्शन डी जो है आपका टेलीविजन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या क्या है, इनमें भिन्न भिन्न क्या है, इनमें भिन्न क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। इनमें भिन्न जो है वो है खोजना। ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूचना तथा ज्ञान को प्राप्त करना होता है। तो सूचना तथा ज्ञान को प्राप्त करना होता है स्मरण करने की क्षमता। ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रेरणा के तत्पश्चात होना चाहिए। तो प्रेरणा के तत्पश्चात होना चाहिए परिणाम का ज्ञान। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन, हर बच्चे को रचनात्मक बनाने के लिए क्या जरूरी है। तो हर बच्चे को रचनात्मक बनाने के लिए जरूरी है बिना डर का तथा सहयोगी वातावरण। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, एक शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। तो एक शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए
विद्यार्थियों में आपसी मेलजोल के संवाद को प्रोत्साहन देना। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है? शिक्षक एवं अभिभावक विद्यार्थियों में बुद्धिमत्ता को ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि यह सुसाध्य बनाता है। ऑप्शन बी, शैक्षणिक सफलता तथा सामाजिक मान्यता को। अगला क्वेश्चन, नेतृत्व का आधार है। सो गाइस, नेतृत्व का आधार है समूह के कल्याण की भावना। ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। एक शिक्षक का काम डैश होता है शैक्षणिक तकनीक द्वारा ज़्यादा दक्ष। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। लड़कियों की शिक्षा का विरोध ग्रामीण लोगों द्वारा किया जाता है क्योंकि ऑप्शन सी, वे सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय देती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस। एक शिक्षक को वरिष्ठ विद्यार्थियों से व्यवहार करना चाहिए। तो एक शिक्षक को वरिष्ठ विद्यार्थियों से व्यवहार करना चाहिए बराबरी का। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गृह कार्य पूरा करने की नियमित आदत विद्यार्थियों को बनाती है विश्वस्त। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नर्सरी स्कूलों का मुख्य उद्देश्य। तो नर्सरी स्कूलों का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों के सामाजिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार करना। ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्कूल के नियम तथा कायदे हैं। तो स्कूल के नियम तथा कायदे हैं सभी विद्यार्थियों के लिए। ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन डी, राष्ट्रीय पर्वों को अपने स्कूल में पूरे जोर शोर से मनाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो शिष्यों का विकास। ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक से क्या अपेक्षित नहीं है? तो एक शिक्षक से अपेक्षित नहीं है विद्यार्थियों के घर जाना। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शोध के अनुसार शिक्षकों का अत्यधिक प्रतिशत इस सामाजिक आर्थिक स्तर में आता है उच्च मध्य। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, यदि शिक्षक कक्षा में गलती करता है तो उसे ऑप्शन बी मान लेना चाहिए। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। शैक्षणिक कार्यों के वर्गीकरण के अनुसार किसमें आता है? सो गाइस, ये आता है पेशेवर कार्य में। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव प्रकृति परिणाम है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका थोड़ा सा ये धुंधला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आप शिक्षण कार्य में जाना चाहते हैं क्योंकि आपको शिक्षण से प्यार है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से सामान्य हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है गाइस, कौन सा शब्द पत्नी का समानार्थी नहीं है? आंसर हो जाएगा भारता। ये पत्नी का समानार्थी शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पद्मा। ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन, शुष्क का विलोम शब्द क्या होगा? तो शुष्क का विलोम शब्द होगा आर्द्र। ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है कलापी। अगला क्वेश्चन, अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी विराग। सुगम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सुगम शब्द का विलोम शब्द, तो सुगम शब्द का विलोम शब्द होता है दुर्गम। अन्वेषण शब्द का सही अर्थ क्या होगा? अन्वेषण शब्द का सही अर्थ होता है किसी नवीन युक्ति की खोज। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द शुद्ध है?
ऑप्शन डी अंतर्द्वंद, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शब्द शुद्ध है? पुरस्कार, ये शब्द जो है आपका ये शुद्ध शब्द है, ओके। अब इसमें क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? सन्यासी, ऑप्शन बी, ये शुद्ध शब्द हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि वह नहीं पढ़ेगा तो उसे काम करना पड़ेगा, ये वाक्य क्या है? यदि वह नहीं पढ़ेगा तो उसे काम करना पड़ेगा, ऑप्शन डी, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वह भूखा ही रह गया, वाक्य है ऑप्शन ए, संयुक्त वाक्य। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छी 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 तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं, ये वाक्य है। छी छी तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका भाववाच्य, ये इसमें हो जाएगा भाववाच्य। अगला क्वेश्चन, पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन डी, पुनर्धन जन्म। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लघुत्तर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो लघुत्तर शब्द का संधि विच्छेद होता है लघुधन उत्तर। जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी, जिज्ञासु। नीति से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या है? नीति से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है गाइस, ऑप्शन बी, नैतिक। अगला क्वेश्चन, दश दश युग्म का सही अर्थ युग्म क्या होगा? ऑप्शन बी, डंक चुंबन। बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रमी कर्मी युग्म का सही अर्थ युग्म क्या होगा? ऑप्शन बी, कीड़ा कर्मचारी, ओके। अगला क्वेश्चन, अर्चना शब्द का सही अर्थ क्या होगा? अर्चना शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो अर्चना शब्द का सही अर्थ होगा गाइस ऑप्शन सी, शब्दादिभाव प्रधान सत्कार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तू डाल डाल मैं पात पात, लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? तो इस लोक तृतीय का अर्थ होता है एक दूसरे से बढ़कर, ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे कुआं पीछे खाई, लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? आगे कुआं पीछे खाई, तो इस लोक तृतीय का अर्थ होता है दोनों ओर संकट, ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अध्यादेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अध्यादेश में कौन सा उपसर्ग होगा? ऑप्शन डी, अधि। अगला क्वेश्चन, निष्कलंक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी, निधन कलंक, ओके। अगला क्वेश्चन, सज्जन शब्द में उपसर्ग क्या होगा? सज्जन शब्द में उपसर्ग होगा सत्य। अगला क्वेश्चन, हरितिमा शब्द में प्रत्यय है, हरितिमा में प्रत्यय हो जाएगा इमा, ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, दुखिया शब्द में प्रत्यय है, तो दुखिया शब्द में प्रत्यय हो जाएगा इया, ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कान पकड़ना यानी कि बुरा काम ना करने की प्रतिज्ञा करना, तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ होता है अनावश्यक बारीकों में जाना, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, काली मिर्च शब्द में समास है, तो काली मिर्च में शब्द समास हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मधार समास, तो ऑप्शन डी जो है आपका ये सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।